आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर जिसका नाम है ईएमए एंड एसएमए। ये दो इंडिकेटर होते हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। इनका यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं और इनका यूज़ करके हम अपने एंट्री एग्जिट इसको कैसे प्लान कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी ईएमए और एसएमए को लेकर। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं, एसएमए एंड ईएमए। एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे लगा के देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात को अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो पहले ट्रेडिंग व्यू पे इसको हम लगा के देख लेते हैं, एसएमए एंड ईएमए। ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले इसको लगाना कैसे वो हम देख लेते हैं, और जिस भी टाइम फ्रेम का हमें देखना है यहाँ से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे, 1 डे का, 1 वीक का या 15 मिनट का, जो भी आपको देखना। इसको अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ आप कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे एसएमए मूविंग एवरेज सिंपल, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लग गया। साथ ही साथ हम लोग ईएमए भी लगा लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये ठीक है। ये दोनों हमने लगा लिए। मूविंग एवरेज लगने के बाद हम जाएंगे इसकी सेटिंग में। यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज आ गए ना, एसएमए एंड ईएमए। तो इसकी सेटिंग हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्लिक किया और एसएमए का आप जो भी कलर रखना चाहें वो रख दें, ठीक है। तो मैं एसएमए का यहाँ कर देता हूँ रेड ही रहने देते हैं, ठीक है इसका। और ईएमए का हम ब्लू, इसका थोड़ा लाइन थिक कर देंगे, ये वाली ऐसे अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। ये हो गया, ये लग गया। उसके बाद एक चेंज यहाँ पे और हम कर सकते हैं, सेटिंग में जाएंगे और इसका बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है, ठीक है। तो हम जितना भी करना चाहें, ठीक है, पिछले 9 डेज़ का या पिछले जितना भी यहाँ डालेंगे उतनी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हमें दिखाएगा। कुछ भी डाल सकते हैं, जितना हमें देखना हो वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे लगाते हैं हमने इसको देख लिया। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये मूव करते रहते हैं। स्लाइड में हम समझने वाले हैं, जैसे ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 7 दिन का सेट किया है, ठीक है। सितंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन 7 दिनों का ये डेटा जब लेगा तो इन सब में से बराबर इसकी क्लोजिंग प्राइस जो होगी, इसकी क्लोजिंग प्राइस जो होगी, इसकी क्लोजिंग प्राइस जो होगी, उसको सब ये सम अप करेगा। उसके बाद में उसका एक एवरेज निकाल के हमें देगा, लेकिन सबसे ये बराबर डेटा लेगा, ठीक है। सबसे ये बराबर डेटा लेगा। और यहाँ पे एक बात, ये मूविंग एवरेज, जैसे मैं आपको बताया ना, ये मूविंग एवरेज है। मान लो मैंने 7 दिन का सेट कर रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ जैसे 8 सितंबर आएगा ना, तो ये हट जाएगी, यहाँ पे 8 वाला ऐड हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ 7 डे का पीरियड ही लेके चलेगा अपने साथ में। उसके आगे जो जुड़ता चला जाएगा पीछे से वो एक स्किप होता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। यहाँ पे आप देखो, मैंने स्लाइड पे इसको बना के भी आपको दिखाया हुआ है कि ये जो मूविंग एवरेज है 7 दिन का ही लेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो सबसे स्टार्ट वाला, मतलब 1 सितंबर हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा डेटा ही लेगा, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जो रिसेंट की होगी, जो लास्ट वाला होगा ना, उससे सबसे ज़्यादा डेटा लेता है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा यह है कि मान लो हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्डिंग लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये होता है कि जो स्पाइक्स आते हैं, ठीक है, एक ही बड़ी कैंडल बन गई तो वहाँ पे वो प्राइस करेक्शन दिखा देगा कि हाँ यहाँ से ये प्राइस डाउन जा रहा है। लेकिन अगर ये आप वहीं पे सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे हैं तो वो जो लास्ट की जो कैंडल्स है ना, उनको सबको बराबर लेके चलता है, तो इतनी जल्दी वहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाह रहे हैं, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, जो वो डेटा कलेक्ट करता है ना, जैसे 7 दिनों का है तो बराबर सबको वेटेज देगा, ठीक है, 7 दिन को। लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पहला दिन है ना, उसको सबसे कम मिलेगा, और जो रिसेंट कैंडल बनती हैं उनको ज़्यादा वेटेज मिलता है, जिसकी वजह से प्राइस में जब फ्लक्चुएशन आता है ना, तो उसके साथ जल्दी रिएक्ट करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। यहाँ आप 9 मैंने सेट किया है, आप 7 कर लेना, ठीक है। स्लाइड में मैंने 7 दिखाया है, एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एसएमए का रेड कर रखा है मैंने, ये रेड लाइन वाली एसएमए है, और ये ईएमए है जो, उसको मैंने ब्लू कर रखा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करो आप, प्राइस ने मूवमेंट दिखाई है, प्राइस ऊपर गया है सडनली 2-3 कैंडल में, ठीक है। उसके साथ हमारा जो ईएमए है, जो जल्दी रिएक्ट करता है प्राइस के मूवमेंट पे, ये ऊपर चला गया है। यहाँ पे देखो ऊपर चला गया है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर एसएमए आप देखो, सिंपल मूविंग एवरेज, तो इसमें इतना ज़्यादा उथल पुथल नहीं मची है, ठीक है। ये अपना आराम से जा रहा है, क्योंकि ये पीछे का बैकअप लेकर चल रहा है बराबर सबको साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे उतना इसके अंदर फ्लक्चुएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बराबर आराम से जा रहा है, धीरे धीरे ये मूव करके नीचे आएगा। ये सडनली देखो नीचे भी आ गया, जो एक बेरिश कैंडल बनी यहाँ पे देखो, ये बड़ी वाली बेरिश कैंडल बनी, तुरंत इसने पिरामिड बना दिया, ठीक है। कितनी जल्दी ये रिएक्ट करता है। तो इसके नुकसान
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर रहे हैं तो इसके नुकसान है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसके फायदे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कैसे फायदे हैं, मान लो यहाँ पे इसने एक बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे हमें तुरंत सिग्नल दे दिया कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं आराम से, यहाँ पे इसको हम आराम से प्रॉफिट ले सकते थे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो वही यहाँ पे भी हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, उसके साथ भी हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो भी बराबर ऊपर गया है। एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी रेड कलर की, तुरंत इसने जो है फिर से पिरामिड बना दिया, वो नीचे आ गया। वहीं अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज को देखते हैं, देखो ये कैंडल बड़ी बनी है लेकिन कोई रिएक्शन ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। बहुत ही आगे जाके जब ये भी कैंडल बन गई है उसके बाद हल्का सा इसने मूवमेंट नीचे की ओर किया है। इस चार्ट में आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्राइस नीचे, यहाँ पे देखो ये दो कैंडल जो बनी है ना, प्राइस यहाँ पे नीचे आया हुआ है। कितनी स्पीड से ये ब्लू वाला जो है ना EMA है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कितनी स्पीड से नीचे आया, देखो कितना गैप इसके अंदर आपको दिख रहा है। SMA और EMA में प्राइस नीचे आया, उसी के साथ तुरंत ये भी नीचे आ गया, लेकिन SMA देखो कितनी दूर है इससे, कितना बड़ा गैप है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे मूव पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, उसको जो एवरेज करते हुए चलता है। पिछली जो कैंडल्स हैं उनसे ये बराबर डेटा लेता है, जिस वजह से जो छोटे छोटे स्पाइक्स बीच में आते हैं उनको ये एवरेज करके दिखाता जाता है, ठीक है। वहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख ही सकते हैं, देखो ये सिर्फ दो कैंडलें नीचे आई हैं और ये उसके साथ ये नीचे आ गया है। ये लगभग प्राइस के साथ ही साथ चलता है, ठीक है, जैसे वो मूवमेंट करेंगे वैसे प्राइस के साथ ये मूव करता है। तो स्कैल्पिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, EMA, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग, पोजिशनल लेके जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम SMA का यूज करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हुई है इसको समझने में तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं और भी इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।